लालू प्रसाद यादव जब दलित बस्तियों में जाते थे तो वहां पर दलित के बच्चों का नाखून कटवाते थे, बाल कटवाते थे, उन्हें साफ सुथरा करते थे और कहते थे कि स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। जिन लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार में जीतन राम मांझी सरीखे नेताओं को जुबान दिया, उन्हें बैठने की ताकत दी, यानी उन्हें खाट पर बैठाया, आज वही जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव की जाति, यादव जाति को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। और इसमें जीतन राम मांझी कोई अपवाद नहीं है। आज बिहार में वो तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो तमाम राजनेता जो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, उन सबको आज उनका जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसके पीछे एकमात्र एक नेता रहे, वो है लालू प्रसाद यादव। आप सोचिए कि क्या 1990 के पहले जब लालू प्रसाद यादव सीएम नहीं बने थे, उसके पहले क्या बिहार में कोई विकासशील इंसान पार्टी बन सकती थी मुकेश सहनी की? क्या कोई इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बना पाते आईपी गुप्ता? क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा बना पाते? संभव था क्या? और ऐसी तमाम दर्जनों राजनीतिक पार्टियां आज बिहार में और उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, जो पिछड़े अति पिछड़ों की है, जो दलितों की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्या मांझी जी बना लेते क्या 1990 के पहले? आपको लगता है कि इन लोग का एग्जिस्टेंस था राजनीति में? वो तो लालू प्रसाद यादव थे जो इनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। लड़ा उन्होंने और उस लड़ाई में उन्होंने फतह भी पाया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज उन्हीं लालू प्रसाद यादव के जाति यानी यादवों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। कभी कोई जदयू का अजय कुशवाहा नाम का विधायक है मीनापुर से, और वो कहता है कि बिहार में जो अपराध हो रहा है उसमें 50% अपराधी तो यादव हैं, तो इनकाउंटर उन्हीं का होगा और माला चढ़ाया जाएगा, उनको मारकर खत्म किया जाएगा। 50% यादव जो है वो बिहार में अपराधी हैं। कभी सम्राट चौधरी मंच से कह देते हैं कि इनकाउंटर जो होगा उसमें अपराधी की जाति पूछी जाएगी। बड़ा वायरल वीडियो है ये। और जीतन राम मांझी ने तो खैर क्या कहा जाए। अब देखिए, जीतन राम मांझी का प्रकरण आपको पता होगा। बाराचट्टी से उनकी समधन जो है ज्योति मांझी, वो विधायक हैं। हालांकि उनका पूरा परिवार है, उनका जितना दूर दूर तक नेवता हकाड़ी चलता है, सब लोग विधायक हैं। उनके पुत्र विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लघु जल संसाधन विभाग के। खुद केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, गया सांसद हैं। बहू उनकी विधायक हैं, समधन उनकी विधायक हैं। तो जो विधायक हैं बाराचट्टी से ज्योति मांझी, मोहनपुर प्रखंड में उनके ऊपर तथाकथित रूप से हमला हो गया। अब हमला जो हुआ, उस हमले में उनके दो जो सुरक्षा के जवान थे, जो बॉडीगार्ड कहिए, उनके साथ हाथापाई हो गई। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी जो है वो बात अपने ईगो पर ले लिए। बात ईगो पर लेते तो चलता, भाई जो भी क्राइम करेगा, क्रिमिनल है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने क्या किया, एक मुहिम छेड़ दिया। मुहिम क्या छेड़ दिया? उन्होंने सीधा यादवों को टारगेट कर दिया। और जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, वो 6 के 6 यादव हैं। अब जीतन राम मांझी कल गया के एक कार्यक्रम में थे, वहां पर उनके ऊपर पत्थर भी चला दिया गया। अब भाई, आप किसी जाति विशेष को लगातार गाली दीजिएगा, आपको याद होगा यही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दिया था। फिर बाद में जब इनके साथ बहुत उठापटक हुआ, जब काफी बात सुन गए, तो इन्होंने ब्राह्मण भोज भी कराया, तमाम पंडितों का इन्होंने पैर छुआ था। तो इनको आदत है, इनको गाली बकने का आदत है। अब यादव समाज को टारगेट कर लिए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए कि यादव और ब्राह्मण में अंतर है। ब्राह्मण उस तरीके से विस्फोट नहीं करता है जैसे यादव करता है। अब यादव इनके पीछे पड़ गया। एक युवक भी गिरफ्तारी हो गई है, उसने वीडियो बनाकर इन्हें काफी शब्द कहा, अपशब्द कहा। और उसके बाद जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई वो भी यादव थे। और कल की वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें इनके ऊपर पत्थर चलाया गया। मतलब खतरों से खेल रहे हैं जीतन राम मांझी। और जिस जाति समुदाय को ये लगातार गाली दे रहे हैं, जिस जाति समुदाय को लगातार, और देखिए यादवों के साथ समीकरण बिहार में इन दिनों देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पिछला विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया, क्या नैरेटिव था पूरे चुनाव का, किस नरेशन पे लड़ा गया 2025 का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री साहब पटना आकर मंच से कहते हैं कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में दे। बड़ा वायरल था वो वीडियो, आपने देखा होगा। किसके लिए गाया गया था, किस पर तंज कसा गया था कि तेजस्वी यादव अगर बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो यादव जो समाज है वो सिक्सर में 6 गोली भर के सबको मारने लगेगा। यही बात मैं कह रहे थे प्रधानमंत्री। एक पूरा नरेशन चलाया गया, सेट किया गया, यादव वर्सेस ऑल। अब ऑल में सवर्ण भी है, ऑल में पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, सब है। और जब से ये नई सरकार बनी है तब से आप देखिए ना, आप उठाकर देखिए वो कि जितने लोगों की इनकाउंटर हो रही है उसमें किस जाति के लोग भरे हुए हैं। तो आखिर बिहार में जो राजनीति है और जो राजनेता है वो चाह क्या रहे हैं? भाई, आप किसी व्यक्ति विशेष को बोलिए चलेगा। अब देखिए ना, सम्राट चौधरी क्या बोले,
हरा गमछा पर वो बोले हैं। अरे सम्राट चौधरी जी, आप इसी हरा गमछा को ओढ़ कर राजनीति शुरू की है। आप इसी राष्ट्रीय जनता दल से आपने राजनीति की शुरुआत की, आप विधायक बने, मंत्री बने, आपको लालू प्रसाद यादव ने बचाया, आपके ऊपर जो केस था, और आज आप उसी हरे गमछे पर आप कह रहे हैं कि मतलब आपने वो बयान सुना ही होगा कि हरा गमछा जो है उसे खत्म करना है। आप क्या सिंबॉलिक मैसेज देना चाह रहे हैं? हरा कलर तो सावन का होता है, हरा रंग तो किसानों का होता है, अनाज का होता है। हरा तो बड़ा शुभ, हमारे भगवान शंकर को सावन में हरा, उन्हें पूरा हरियाली से ही घेरा जाता है, और आप उसी हरे रंग पे तंज कस रहे हैं, क्योंकि वो एक धर्म विशेष का प्रतीक है, और वो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसका प्रतीक है। तो इस स्तर पर अब बिहार में राजनीति हो रही है। आप सोचिए, आज अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो शायद ये सम्राट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ना जीतन राम मांझी कहीं दिखते, ना उपेंद्र कुशवाहा कहीं दिखते, ना मुकेश सहनी जैसा नेता कहीं नहीं दिखते। ये लालू यादव की देन है, जिनकी जाति को आज इतना पानी पी पी कर गाली दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि बिहार में जो 14% यादव हैं, क्या सबके सब क्रिमिनल हैं? 50% यादव जाति की तो स्थिति ऐसी है कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो क्या क्राइम करेंगे और क्यों क्राइम करेंगे? अब मांझी जी ने आज फिर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। मांझी जी लिख रहे हैं कि कब्रिस्तान का 40% जमीन यादव हड़प गया, दलितों का 50% जमीन यादवों ने हड़प लिया। लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप पढ़िए ना, देखिए कितनी बातें उन्होंने लिखी हैं कि जो जेल में बंद अपराधी हैं, जो कैदी हैं, उनमें 50% से अधिक लोग जो हैं वो एक ही समुदाय विशेष के हैं, वो यादव हैं। राजद लिखा है उन्होंने, लेकिन वो लिखने का मतलब उनका यादव है, बड़ा स्पष्ट मतलब है। तो अब दलित जो है वो अत्याचार नहीं सहेगा। तो 1990 के पहले क्या दलित अत्याचार नहीं सह रहा था? कौन उस पर अत्याचार कर रहा था और किसने उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई? ये बहुत गंभीर, मतलब बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे काल चक्र से गुजर रही है जिसमें वो जाति जो सबसे अधिक समाजवादी कही जाती है, आज सबसे अधिक सामंती दिखाई जा रही है, प्रताड़ित करने वाला दिखाई जा रही है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके गोलबंदी में और घेराबंदी में लगी हुई है। ये भूल शायद लालू प्रसाद यादव से हो गई, इसका मियाजा आज उनका पूरा समाज, उनकी पूरी जाति झेल रहा है। दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।